अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैर खैरियत से हैं और दुआ करता हूँ कि सब खैर खैरियत से हो। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है ट्रिम्बल TSC3 के अंदर डाटा इंपोर्ट कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह जो है वो डाटा एक्सपोर्ट किया जाता है। और डाटा एक्सपोर्ट करना कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं होता है। जस्ट एक दफ़ा अगर आपने नहीं सीखा हुआ या आपको नहीं पता तो एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो है वो डाटा इंपोर्ट करना जो है वो सबसे जो है ना मुश्किल काम होता है कि किस तरह जो है वो हम अपना डाटा एक्सपोर्ट करेंगे और सॉरी इंपोर्ट करेंगे कंट्रोलर के अंदर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको डाटा इंपोर्ट करना जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। मेरे पास एक USB है, फ्लैश है लाइका की। और ऐसी USB का इस्तेमाल आप भी करें जिससे सिस्टम को ख़राबी या कोई प्रॉब्लम होने का खदशा ना हो, क्योंकि लोकल जो USBs होती हैं वो या तो सिस्टम को करप्ट कर देती हैं या उसके सॉफ्टवेयर को मसला करती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो ऐसी USB का इस्तेमाल करें जिससे आपके सिस्टम को कोई मसला ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आती रहे। और बेल के जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब भी कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा बर वक्त आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि किस तरह जो है वो हम डेटा अपना इंपोर्ट कैसे करेंगे कंट्रोलर के अंदर। जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया था कि ये USB की प्लेस है। अगर आपने जो है वो अगर USB अपनी इसमें फिक्स करनी है कंट्रोलर के अंदर तो आप अपनी USB की जगह को जो है वो इस तरह इसमें USB लगा देंगे। उसके बाद जो है वो आप अपने कंट्रोलर को ऑन कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो आपने जर्नल सर्वे पे चले जाना है। उसके बाद बाकी सब ऑप्शंस को छोड़ के सेम एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन की तरह जॉब के अंदर चले जाना है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे भी जो इंपोर्ट है दो इसके ऑप्शन आ रहे हैं, इंपोर्ट फिक्स फॉर्मेट और इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट। आप जहाँ से चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जो है वो फाइल आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी CSV ग्रेड पॉइंट्स नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग है, यहाँ पे ग्रेड पॉइंट ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग है, और यहाँ पे जो है CSV लाइंस हैं। ये 5-6 ऑप्शन हैं आपके पास। तो जो आपकी फ़ाइल आपने जिस तरह भी आपने बनाई हुई है, अगर ईस्टिंग नॉर्थिंग पहले अगर ईस्टिंग है और उसके बाद नॉर्थिंग है तो आप ईस्टिंग नॉर्थिंग रखेंगे, और अगर आपकी पहले नॉर्थिंग और फिर ईस्टिंग है तो फिर आपको इनमें दोनों में से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम जो है वो अपनी फ़ाइल जो है वो ईस्टिंग नॉर्थिंग रखी हुई है। यहाँ से हम चले जाएंगे हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव जो है वो आपके पास बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स आती हैं, जैसे कि पिछले एक्सपोर्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी हार्ड ड्राइव कौन सी है और उसमें कौन कौन से फोल्डर हैं और आपने कौन से फोल्डर के अंदर जो है फ़ाइल अपनी रखी हुई है। तो यहाँ पे जो है वो एक हार्ड डिस्क है 2, 3, 4, 5, 6। हम जो अपनी 6 में चले जाएंगे हार्ड ड्राइव में और यहाँ कोड्स को ओपन करेंगे। सॉरी, हम हार्ड डिस्क 1 पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो है वो 21/5/2020 और मेरे नाम की जो है वो फाइल बनी हुई है। तो इसको हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट के बटन को प्रेस करेंगे। ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गई है। 370 पॉइंट्स जो है इंपोर्ट हुए हैं और 1 पॉइंट डिस्कार्ड हुआ है। अब जो 1 कार्ड डिस्कार्ड हुआ है इसमें कोई इशू था, इसमें या तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो उल्टे थे या कुछ और इशू था। खैर हमारे 370 पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम इसको ओके करेंगे और अगर अब हमने चेक करना है कि हमारे 360 पॉइंट जो हैं वो इंपोर्ट हुए हैं तो आए भी हैं या नहीं आए हैं, तो हम यहाँ से इसको चेक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट एंड BM2 BM1 370 से लेके ऊपर चले जाएं आपके ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं।
तो ये थी आज की हमारी फ़ाइल इंपोर्ट करने का जो है वीडियो। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है वो हम ऑटोकैड फाइल से CSV फाइल जो है वो बना के और इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने का तो तरीका हमने आपको बता दिया, लेकिन अभी अगली वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम अपनी ऑटोकैड फाइल को किस तरह जो है वो कोऑर्डिनेट्स टेबल्स में CSV फाइल कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।